नमस्कार, वेलकम बैक टू कोटपुतली एजुकेशन। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से। यहां पर बीएससी पार्ट थर्ड रिवेल का रिजल्ट यहां पर जारी हो गया है। काफी इंतजार रिजल्ट ने करवा दिया है भैया, और फाइनली यहां पर रिजल्ट बीएससी पार्ट थर्ड का रिवेल का रिजल्ट आ गया है। अब जब रिजल्ट का आ गया है यहाँ पर, एक तरीके से मैं कहूँ कि बीएससी का और बीकॉम पार्ट थर्ड का यहाँ पर रिवेल रिजल्ट आए हुए हैं। तो अभी सवाल है कि रिजल्ट को लेकर जितने भी सवाल बने हुए थे, एक तो कि रिजल्ट आया तो इसमें कुछ चीजें देखने को मिल रही है, इसके रिलेटेड हम बात करेंगे। एक बाकी कक्षाओं के रिजल्ट कब आएंगे, देखो सेमेस्टर का वीडियो नहीं है और सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर अभी कोई अपडेट भी नहीं है, तो सेमेस्टर वाले विद्यार्थी वीडियो को स्किप कर देना, ठीक है। जब भी अपडेट आएगी तो सूचना कर देंगे। अभी कोई अपडेट नहीं है सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। लेकिन बात करें एनुअल के रिजल्ट जो रिवेल के अभी बाकी हैं, इनके बारे में बात करेंगे। एक सप्लीमेंट्री का फोरम होता है भैया, इसके बारे में बात करेंगे, कब भरा जाएगा, यहाँ पर क्या डेट्स रह सकती हैं, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड बातें आज हम एनुअल विद्यार्थियों से रिलेटेड बातें करेंगे। और जो सभी यहाँ पर सवाल लिखे हुए हैं, देखो भैया, सबसे पहले बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी की। राजस्थान यूनिवर्सिटी का बीएससी पार्ट थर्ड रिवेल रिजल्ट जारी हुआ। इसमें 3 सवाल आते हैं मोस्टली, पास, फेल और बैक का पता कैसे चलेगा। तो देखो भैया, मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में भी, और बाकी जो सवाल लिखे हुए इनके जवाब दूंगा। इसके अलावा कोई भी सवालों के जवाब नहीं देंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, और बाकी कोई देख रहा तो स्किप कर देना वीडियो को, ठीक है। तो यहां पर देखो बीएससी पार्ट थर्ड, इससे पहले किसका रिजल्ट आया भैया, बीकॉम पार्ट थर्ड, ठीक है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल के समझाया हुआ अच्छे तरीके से कि भी रिजल्ट का मतलब क्या होता है, जो रिजल्ट आए हैं, और सप्लीमेंट्री फोरम की अपडेट क्या रहेगी वो यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा। बीएससी की बात करते, पास अगर आपके देखो जिसके भी PASS पास, हिंदी की बात करें रास्ता, या फिर ऐसे डिवीजन लिखा हुआ है फर्स्ट या सेकंड, इनमें से कुछ भी लिखा आ गया तो आप पास है, आपका ग्रेजुएशन पास है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। ये चीजें लिखी आ रही हैं जो ध्यान रखिए। एक बार वॉइस चेक करना भाई, अब चेक करो, अब ठीक है। हाँ, तो यहां पर पास, रास्ता, फर्स्ट और सेकंड है ना, ये लिखा आ रहा है तो आप पास है। या तो PASS लिखा आ जाएगा, या रास्ता लिखा आ जाएगा हिंदी की बात करें, या फिर फर्स्ट डिवीजन, आई का निशान बना हुआ है रिजल्ट वाले ऑप्शन में वहां पे नीचे, तो आप पास हैं। ऐसे बना हुआ है, 2 डंडे लिखे हुए हैं, तो आप पास हैं, क्योंकि सेकंड डिवीजन है, ये फर्स्ट डिवीजन है, यानी ग्रेजुएशन पास हो गया है। अगर फेल लिखाया है, फेल, असफल, ऐसा कुछ लिखा है तो यानी फेल हो गया है भैया, फाइनल ईयर आपको वापस करनी पड़ेगी। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। जो पेपर आपका फेल हुआ है वो आपको वापस करना पड़ेगा। यहां पर बैक की बात करें, यानी कि आप फाइनल के एग्जाम दिए थे, कोई पेपर अगर आपका बैक रह गया है तो यहां पर अपडेट अब आती है कि बैक में हमको क्या लिखाएगा। इससे रिलेटेड बातें करें, या तो PPTO लिखाएगा या SUPP लिखा है, इनके अलावा कुछ भी नहीं लिखाएगा। अगर फाइनल ईयर के रिजल्ट में, बीएससी फाइनल के रिजल्ट में अगर कोई चीज ऐसी आ गई, तो अगर कोई रिजल्ट रुका होगा तो वो RWX RWN ऐसा कुछ लिखाया होगा, बाकी आता नहीं है। और कोई चीटिंग वगैरह केस हो तो मेन रिजल्ट में ही प्रॉब्लम आती है, वो रिवेल के रिजल्ट में ये प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती हैं जो भी बाकी होती है ना। तो PPTO SUPP अगर ऐसा कुछ लिखाया है तो ध्यान रखिए, यानी कोई ना कोई पेपर आपका बैक है। अगर PPTO लिखा है तो ध्यान रखना आपका पिछली क्लासेस का कोई पेपर बैक होगा, चाहे फर्स्ट ईयर का भी हो सकता है, सेकेंड ईयर का बैक हो सकता है कि एक पूरा सब्जेक्ट बैक हो सकता है कि एक पेपर बैक हो सकता है आपका फर्स्ट ईयर का एक बैक हो, सेकंड ईयर का एक बैक हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भी फाइनल ईयर का भी आपका मतलब कि 2 सब्जेक्ट बैक रह जाए, यानी कि फिजिक्स भी आ जाए और केमिस्ट्री बैक आ जाए फाइनल ईयर की, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। 2 अलग अलग सब्जेक्ट एक ईयर के आप बैक नहीं रख सकते, तो फेल आएगा, ध्यान रखो। अगर आपका ऐसा है कि भाई सेकंड ईयर का केमिस्ट्री बैक और फाइनल ईयर का फिजिक्स बैक है, हाँ रख सकते हैं, क्योंकि ईयर अलग अलग आ गया ना, बैक रख सकते हैं। तो वहां पे SUPP या PPTO ऐसा कुछ लिखाया होगा, वो बैक से रिलेटेड चीजें हैं भैया। फिर से कह रहा हूं, PPTO SUPP लिखा रहा है तो साल खराब नहीं हुई, आपके पास मौका है अभी भी साल बचाने का। उसके चलते हैं भैया, ये रहा UG सप्लीमेंट्री फोरम, BA BSc में लिख देता हूं इसके बिल्कुल पास आके, ये लो सवाल बने हुए कि BA BSc BCom के सप्लीमेंट्री फोरम कब शुरू होंगे। बहुत ज्यादा सवाल यह निकल के आ रहा है, और फाइनली इसकी अपडेट आज मैं देने वाला हूं। यहां पर देखो भैया, मैंने पिछली बार जब नोटिफिकेशन आया था मैंने क्या बताया था, जब बीकॉम का रिजल्ट आया था और जब भी सप्लीमेंट्री से रिलेटेड सवाल आते हैं हमेशा बताता आया हूं कि जब बीकॉम फाइनल ईयर रिवेल का रिजल्ट आ जाता है और बीएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है, ठीक उसके बाद में यहां पर
सप्लीमेंट्री फोरम शुरू होता है। तो आने वाले जो 5-7 दिन है इसमें कभी भी नोटिस आपको सप्लीमेंट्री फोरम से रिलेटेड देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिए। और फिर कहेंगे यार बीए का फाइनल का रिवेल का रिजल्ट तो आया नहीं, सप्लीमेंट्री फोरम पहले कैसे शुरू हो जाएगा, वो लोग भी तो लगाएंगे। हाँ लगाएंगे, लेकिन लास्ट डेट से पहले पहले इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहां पर बीएससी और बीकॉम के रिजल्ट यहां पर फाइनल ईयर के रिवेल के आ चुके हैं। अब यहां पर सप्लीमेंट्री फोरम का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको 5-7 दिन में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि भाई ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगा दे, ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी बहुत लेट राजस्थान यूनिवर्सिटी हो चुकी है। लगभग नोटिफिकेशन तैयार रहता है, डेट ही तो देनी होती है। तो यहाँ पर बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो बनाऊंगा, तो लगातार चैनल के साथ में बने रहना है, ठीक है। बीए का फाइनल ईयर का रिवेल का रिजल्ट हो सकता है कि 5-7 दिन में भी समय लग जाए, ज्यादा भी समय लग सकता है, ध्यान रखें। पहले आएगा तो अपडेट मिल जाएगी, लेकिन बीए के हमेशा लेट ही आते हैं, तो उम्मीद है कि बीए फाइनल के रिवेल के रिजल्ट भी थोड़े से डिले होंगे, है ना। बाकी के एनुअल रिजल्ट कब देखने को मिलेंगे, यहां पर आ गया देखो बीकॉम सेकंड फर्स्ट रिवेल, यहां पे आ गया बीएससी सेकंड फर्स्ट रिवेल, ये तो बातें हो गई इससे रिलेटेड। फिर आ गया पीजी प्री, इस तरीके से ये रिजल्ट अभी बाकी हैं। अब बीकॉम के रिजल्ट आएंगे पहले सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के, फिर उसके बाद में बीएससी के देखने को मिलेंगे, और फिर पीजी और प्री और फाइनल। डेट कोई भी फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखिए। लगभग 7 से 10 दिन लग सकते हैं यहाँ पर इनके यूजी वाले रिजल्ट में, और पीजी के अक्टूबर में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ये अपडेट से सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट आएंगे, ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन एक सब्जेक्ट का आ गया तो उसी दिन सारे पढ़ जाए, ऐसा थोड़ा कम पॉसिबल है, क्योंकि साइट का भी प्रॉब्लम होने को देखने को मिलता है। हो सकता है 2-3 दिन सब्जेक्ट आ जाए, फिर उसके बाद में और थोड़ा गैप लग जाए, फिर बाकी के आ जाए। तो ये तो अपडेट रहेंगी, जैसे जैसे आपको चैनल पर सबसे पहले अपडेट दे दी जाएंगी, ध्यान रखें। तो अपडेट भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैंने जो सवालों के बारे में बात किया, सेमेस्टर का अभी कोई अपडेट नहीं है, सेमेस्टर रिजल्ट से रिलेटेड उसको लेकर सवाल ना करें, जितना पिछला वीडियो डाला उसी को देखें अभी तो, ठीक है। बात करें पास फेल बैक से रिलेटेड, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। और सप्लीमेंट्री फोरम बहुत जल्द, सप्लीमेंट्री का फोरम आने वाले 10 दिन के अंदर उम्मीद है कि देखने को मिल जाएगा, और उसके 1 महीने के बाद में एग्जाम आपका सप्लीमेंट्री का जो पेपर रहा होता है वो सप्लीमेंट्री के अंदर पास करने का मौका आपको मिलता है। जो बैक पेपर रहता है, सभी नहीं लगते, जो पेपर बैक रहा है केवल उसी का पेपर देना होता है, ठीक है। और बाकी एनुअल के रिजल्ट आपको आने वाले 10-15 दिन में देखने को मिलेंगे। डेट कभी भी रिजल्ट को लेकर फिक्स नहीं होती, तो बार बार सवाल करने जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे अपडेट आएगी बता दीजिए, क्योंकि अगस्त से हम करते आ रहे हैं कि रिजल्ट आएगा। लगभग अंदाजा ये होता है, यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन उठा के देखो रिवेल का रिजल्ट का, कि भाई हम 15 दिन रिवेल फॉर्म भराएंगे और 30 दिन के अंदर हम रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन ऐसा होता है क्या? 2 महीने हो गए रिवेल के फॉर्म भरे हुए, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये अपनी गलती थोड़ी है। जैसा यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन में दिया है वैसा मैं बता देता हूँ, फिर वो अपलोड ही नहीं करते रिजल्ट, यार वो उनकी गलती है ना, फिर मेरे को आप तो उसी मानते हो गलती है ना, मैं मन करवा करो। तो ये बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी की रिजल्ट से रिलेटेड बातें थी। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। फिर भी कोई सवाल बने रहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लिया करें। ध्यान रहे वीडियो से अलग होना चाहिए सवाल, है ना, कोई चीज़ें छूट जाए वो पूछा करें। ऐसा नहीं कि भी वीडियो में जो सवाल बताया गया है फिर आप बिना देखे तुरंत 1 सेकंड में कमेंट करने की जल्दी रहती है, और उसमें वीडियो में ऑलरेडी वो जवाब दे रखा है, तो वैसी गलती ना किया करें, वीडियो पूरा देखा करें। आपके लिए इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो, फालतू वीडियो नहीं होते भैया, एजुकेशन है। जो जुड़ेगा कुछ ना कुछ लेके जाएगा यहाँ से, तो ध्यान रखिए। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से मिलेगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।